नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 15 नवंबर और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 15 दिनों के भीतर सोना 6,000 रुपए और चांदी 10,000 रुपए हुई सस्ती। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है देश दुनिया से। आपको बता दें कि राजस्थान में सहित देश भर के अंदर 15 दिनों के अंदर सोना 6,000 और चांदी 10,937 रुपए सस्ती हुई है। बीते 15 दिन में 10 ग्राम सोने में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 30 अक्टूबर को सोना 25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड पर स्तर पर था, जो अब जाकर 73,944 रुपए पर आ गया है। और चांदी भी पिछले 15 दिनों के दर 10,937 रुपए सस्ती हो चुकी है। सोने की कीमत में गिरावट की वजह यह है कि सोने में 3 महीने की तेजी के बाद मुनाफा वसूली से मांग घटी है। इधर डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से अब तक डॉलर इंडेक्स 2.37 चढ़ा है। अमेरिकी बॉन्ड की कीमत भी बढ़ी है। इन फैक्टर्स की वजह से भी सोने की डिमांड कम हुई है, इसीलिए कीमत में गिरावट हो रही है। और चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। और प्रदेश की पहली बड़ी खबर, गो तस्कर की जमानत रद्द कराने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। का बाहर रहा तो अपराध करता रहेगा। पिछली सुनवाई में वकील पेश नहीं होने पर खेद जताया। राज्य सरकार ने हार्डकोर गो तस्कर की जमानत के मामले में गुरुवार को पुनर्विचार याचिका दायर की है। याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई पर सरकारी वकील की पेश नहीं होने पर कोर्ट ने खेद जताया है। याचिका में कहा गया कि आरोपी आतंक गो तस्कर है। अगर आरोपी बाहर रहता है तो फिर से वो इसी तरह के अपराध को अंजाम दे सकता है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल ने 6 साल से नहीं भरा बिजली बिल। ज्योति मिर्धा बोली 10 लाख से ज्यादा बकाया, नोटिस जारी। क्या है दावों की हकीकत? दरअसल हनुमान बेनीवाल और उनके भाई जिस जगह नागौर में रहते हैं उस घर पर 10 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया चल रहा है। वसूली के लिए डिस्कॉम ने भी नोटिस दिया है। ज्योति मिर्धा ने बिल जमा नहीं करवाया तो कनेक्शन भी कटेगा, इस प्रकार का भी नोटिस आया है। नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने हाल ही में सामने इस प्रकार का बयान दिया। मैच 2 महीने या 10,000 रुपए से ज्यादा बिजली बिल बकाया होते तो आम उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया जाता है। फिर नेताओं पर यह मेहरबानी कैसे हो रही है? लेकिन इस पूरे मामले को लेकर शहर के एएन ने कहा कि सांसद के नाम से कोई बिल बकाया नहीं है। नागौर शहर में अजमेर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता एएन से तरुण कुमार खत्री ने बताया कि शहर में घरेलू कनेक्शनों के 1 लाख रुपए से ज्यादा के बकाया बिलों की वसूली के लिए हमने हाल ही में नोटिस जारी किए हैं। इन्हीं में से प्रेम सुख बेनीवाल पुत्र रामदेव बेनीवाल और शंकरलाल पुत्र रामदेव चौधरी को भी बकाया वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। प्रेमसुख बेनीवाल पर निगम का करीब 9,82,953 रुपए बकाया है। हाँ, सांसद हनुमान बेनीवाल और उनके छोटे भाई और पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल के नाम से कोई बिजली का बिल कनेक्शन है, न ही इन दोनों के नाम पर नगर निगम का कुछ भी बकाया है। अगली बड़ी खबर, गहलोत के पूर्व एसपी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी से हटी रोक। फोन टैपिंग मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच शायद तो कर सकती है गिरफ्तारी। राजस्थान के बहुचर्चित फोन टैपिंग केस में पूर्व सीएम अशोक गहलोत की ओएसडी रहे लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक हट गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब चाहे तो लोकेश शर्मा को गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल खुद लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में फोन टैपिंग केस में दायर गिरफ्तारी से राहत देने और केस राजस्थान ट्रांसफर करने की याचिका वापस ले ली है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 1 सप्ताह के भीतर रहेगी रोडवेज बसों के अंदर फ्री की सौगात। राज्य सरकार ने दी 1 सप्ताह तक राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है। इससे प्रतियोगी परीक्षार्थियों को फायदा मिलेगा। इस संबंध में आदेश जारी हो गए हैं। राजस्थान रोडवेज की बसों में 1 सप्ताह तक निःशुल्क यात्रा की जा सकेगी। इस संबंध में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर ने आदेश जारी किए हैं। बता दें कि यह सुविधा प्रतियोगी परीक्षार्थियों को दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, नरेश मीणा को गिरफ्तार करो नहीं तो आज से आरएस अधिकारी करेंगे पेन डाउन हड़ताल। बता दें कि आरएस एसोसिएशन की हड़ताल के समर्थन में कई अन्य कर्मचारी संगठन भी उतर आए हैं। टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मामले में तूल लगातार पकड़ता जा रहा है। अब आरएस एसोसिएशन ने मांग की है कि नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो आज से पेन डाउन हड़ताल की जाएगी। बता दें कि राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इनमें देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव हुए थे। यहाँ पर कांग्रेस की बागी और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद से क्षेत्र में तनाव भी बना हुआ है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान पथ परिवहन निगम रोडवेज की सभी काउंटर बंद, बसों में मिलेंगी टिकट। सीटों पर विवाद और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। राजस्थान पथ परिवहन निगम यानी रोडवेज के उद्योगपुर स्थित केंद्रीय बस स्टैंड पर अब यात्रियों को काउंटर पर टिकट नहीं मिलेंगे। इसके बजाय या तो ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी या बस में ही टिकट दिए जाएंगी। रोडवेज ने यहाँ स्थित सभी टिकट काउंटरों को बंद कर दिया है। इसमें से एकमात्र रजिस्ट्रेशन काउंटर भी शामिल है। इसमें बस स्टैंड एडवांस बुकिंग भी नहीं होगी। इसके लिए मौखिक रूप से आदेश जारी हुए हैं।
अगली बड़ी खबर, राजस्थान के श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में साया घना कोहरा, विजिबिलिटी रही कम। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2-3 दिन पहले हुई हल्की बर्फबारी का असर राजस्थान में दिखने लगा है। राज्य में तापमान में गिरावट आई है, दिन रात में सर्दी बढ़ गई है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के कई हिस्सों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, इससे विजिबिलिटी कम रही। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले सप्ताह की शुरुआत से राज्य में सर्दी बढ़ने की संभावना जताई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा गिरफ्तार, छुड़वाने के लिए समर्थकों ने दिन भर मचाया बवाल। बोले पुलिस ने घरों में घुसकर मारा, गाड़ियां चलाई। राजस्थान के देवली उनियारा में नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद फिर से बवाल शुरू हो गया है। मीणा के समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों को रोकने की कोशिश में चक्का जाम कर दिया। देवली उनियारा के समरावता गाँव की सड़क पर भी टायर चलाए गए हैं। लोगों को खदेड़ने गई लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। उपद्रवियों ने भी पुलिस पर हल्का पथराव किया है। नरेश मीणा के समर्थकों ने टोंक से सोमाधुपुर जाने वाले नेशनल हाईवे 116 पर भी अलीगढ़ कस्बे के पास जाम लगा दिया है। यहां कवरेज करने गए पत्रकारों पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया और उनको कैमरे भी तोड़े गए हैं। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण ने पुलिस जवानों को घेर लिया और मीणा को छुड़ा कर ले गए, लेकिन पुलिस की साठीसाज करने के पर नरेश मीणा के समर्थक भड़क गए और पथराव आगजनी कर दी। बवाल में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, इनमें 10 पुलिस वाले भी शामिल हैं। इधर समर्थक बोले नरेश को छुड़ाओ, किरोड़ी बोले कोर्ट से छूटेगा। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने शाम करीब 5 बजे समरावता गांव पहुंचे और लोगों से बातचीत की। लोगों ने अपनी पीड़ा सुनाने से पहले कहा, बाबा नरेश को छुड़ाओ, उसकी गलती नहीं थी। एसडीएम ने जबरन 3 कर्मचारियों के वोट डलवाए। इस पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि नरेश मीणा को मैं नहीं, कोर्ट छोड़ेगा। इस पर महिला बोली कि बाबा आप साहो तो छूट जाएगा। इसी दौरान लोगों ने कहा कि पुलिस ने लोगों को घरों में घुसकर मारा और गाड़ियां जला दी। पूरा गाँव दहशत के माहौल में है। अगली बड़ी खबर, वाल्मीकि समाज ने सरकार को दी हड़ताल की चेतावनी। बोले भर्ती नियमों में संशोधन नहीं किया तो करेंगे कार्य बहिष्कार। राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। वाल्मीकि समाज ने भर्ती नियमों में संशोधन की मांग को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया है। वाल्मीकि समाज विकास संस्थान के अध्यक्ष दीपक नंडोरिया ने कहा कि अगर सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन कर आवेदन की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया तो पूरे राजस्थान में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे, जिनमें सरकारी और प्राइवेट दोनों कर्मचारी शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना पकड़ेगा रफ्तार, जिला सरकार हुए एक्टिव। राजस्थान सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को तेज करने के लिए कदम उठाए हैं। योजना के नियमों में बदलाव किए गए और कागजी कार्यवाही को ऑनलाइन किया गया। जयपुर विद्युत वितरण निगम ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। आवेदकों को अब कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कई प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर सरकार एक्टिव हो चुकी है और इसे स्पीड से चलाने के लिए गुजरात सरकार ने कई प्रावधान किए हैं। इस योजना के नियमों में कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। शिथिलता देकर सरकार ने जनता को एक तरह से सौगात देने का काम किया है। योजना में कागजी काम को भी ऑनलाइन करने का फैसला लिया गया है ताकि जनता को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। हालांकि सरकार प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के लिए जितनी सक्रियता के साथ जोर देकर काम कर रही है, उतनी जिम्मेदारी और सजगता से जिला स्तर पर अधिकारियों की ओर से काम होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर, समरावता हंगामे पर सीएम ने डीजीपी और एसीएस होम को किया तलब, इंटेलिजेंस फेलियर पर जताई नाराजगी। देवली उनियारा के समरावता में देर रात चले पुलिस और ग्रामीणों के बीच मुठभेड़ को लेकर मुख्यमंत्री बैजनाथ शर्मा ने एसीएस होम और डीजीपी को तलब किया है। मुख्यमंत्री बैजनाथ शर्मा ने दोनों को स्टेट हैंगर बुलाकर रिपोर्ट मांगी है। अगली बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ बोले किसानों को बांट कर जाटों को अलग करने की कोशिश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम 35 बनाम 1 कर देंगे। इस देश में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो किसानों को विभाजित कर सके। जाट समाज किसान वर्ग का महत्वपूर्ण अंग है। किसान विभाग को खंडित करने की योजना करने वाले लोगों के नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं हो सकते। किसान के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे, ये बात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कही है। अगली बड़ी खबर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को लेकर है। पानी की कमी पर अधिकारियों ने की बैठक, किसानों को भी रहे मौजूद। पौक बांध में पानी की कमी के चलते राजस्थान और पंजाब के अधिकारियों ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली है और इस बैठक में प्रदेश के 16 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता और इस पर मंथन हुआ है किस प्रकार राजस्थान के प्रदेश के 16 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। इस बैठक में सह विधायकों और किसानों ने भी हिस्सा लिया है। अगली बड़ी खबर, गुजरात सरकार ने बदला एक योजना का नाम, 4 गुना बढ़ाई राशि। अब 50,000 रुपए नहीं बल्कि मिलेंगे 2 लाख रुपए। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से वर्षों से संचालित राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का नाम परिवर्तन किया गया है। इस योजना के तहत किसानों और खेतीहर मजदूर के लिए अलग अलग प्रकार की दुर्घटना में अलग अलग राशि दी जाती है, लेकिन अब 50,000 की सजा, सिर में चोट लगने से कोमा में जाने पर मिलने वाली 50,000 की राशि को 2 लाख रुपए तक कर दिया है।
कृषक साथी को सीधी राहत मिलेगी। अब योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना बदलने के बाद भी पूर्व के नियमों के तहत ही आश्रितों को सहायता राशि स्वीकार की जाएगी। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।